अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप भी अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी हाजात को पूरा करना चाहते हैं और हज और उम्रा की सादत हासिल करना चाहते हैं और इसके अलावा रिज़्क में बरकत चाहते हैं, महशर के दिन सख्ती से हिफाजत चाहते हैं, हज और उम्रा की सादत हासिल करना चाहते हैं या अज़ाब कब्र से हिफाजत और क़यामत के दिन शिफात चाहते हैं, तो ये वज़ाइफ हैं आपके लिए। जी हाँ, 5 नमाजों के बाद छोटे छोटे से वज़ाइफ आपकी जिंदगी बदल देंगे। आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। अल्लाह की रहमत से पैसा पानी की तरह आएगा और अल्लाह पाक आपके घर में रौनकें लगा देगा। इसके अलावा आप 5 वक्त के पक्के सच्चे नमाजी बन जाएंगे। ये सब कुछ इसी वजीफे की वीडियो में मिलेगा। वज़ाइफ जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इसमें आप ही का फायदा है, क्योंकि ये ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है और इसमें आपके लिए फायदे ही फायदे हैं अल्लाह के करम से। और आपसे ये भी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ये सदका जारिया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वज़ाइफ की वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। चलते हैं वक्त जाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले नमाज फजर का वजीफा, यानी नमाज फजर के बाद आपने सूरह यासीन की मुकम्मल तिलावत करनी है, जो पारा 22 और 23 में है। इससे ये फायदा मिलेगा कि आपको दिन भर की जितनी भी आपकी हाजात होंगी अल्लाह ताला अपने जिम्मा ले लेते हैं और पूरी फरमाएगा। ये सूरह यासीन आपने कम से कम 1 दफा मुकम्मल पढ़नी है। अब आते हैं दूसरी नमाज की तरफ, यानी नमाज ज़ोहर के बाद। नमाज ज़ोहर के बाद सूरत फतह पारा नंबर 26 में मौजूद है। ये आपने नमाज ज़ोहर के बाद पढ़नी है। इसके पढ़ने से उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक हज और उम्रा की सआदत हासिल न कर ले। सुभान अल्लाह। ये भी मैं आपको बताता चलूं कि आपने नियत खालिस रखनी है। नियत अगर पुख्ता रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फायदे ही फायदे मिलेंगे। अगर नियत ना हो तो फिर कुछ भी नहीं हासिल होगा। अब आते हैं तीसरी नमाज की तरफ, यानी नमाज असर की तरफ। सूरत नबा पारा नंबर 30 में मौजूद है। इसके पढ़ने से अल्लाह ताला महशर के दिन की सख्ती से हिफाजत फरमाएगा। अब आते हैं चौथी नमाज की तरफ, यानी नमाज मगरिब। नमाज मगरिब के बाद सूरतुल वाक़िया पारा नंबर 27 में मौजूद है। ये भी जितनी भी मैं आप सूरतें बता रहा हूँ ये आपने मुकम्मल कम अज कम 1 दफा पढ़नी है। इसके पढ़ने से क्या फायदा होगा कि अल्लाह ताला गैब से रिज़्क का बंदोबस्त फरमाएंगे, पैसा आपकी तरफ खींचा चलाएगा। अब आते हैं 5वीं और आखिरी नमाज की तरफ, नमाज ईशा। नमाज ईशा के बाद सूरत मुल्क पारा नंबर 29 में मौजूद है। ये भी आपने मुकम्मल पढ़नी है। इससे ये फायदा होगा कि अज़ाब कब्र से हिफाजत और क़यामत के दिन शिफात का जरिया बनेगी। सुभान अल्लाह। जी तो प्यारे भाइयों, कैसी लगी ये वीडियो और ये वज़ाइफ? उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बराहे करम वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी जरूर फरमाए दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।